हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग अपने चैनल इंस्टेंट पीसीएम स्टडी में स्वागत है। तब आशा कर रहा हूँ कि आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कि आखिर जो एपी होता है, जीपी होता है, एपी और जीपी को कैसे पहचाने, उसके पहचानने का ट्रिक क्या है। क्या हम तो जैसे हम लोग अधिकांशतः अगर आपसे या कोई भी पूछता है तो अगर कहते हैं कि आपके 2, 6 और 10 एपी में है तो आपको कहेगा कि कोई इसको एपी दिखाए कि एपी में है, तो आप क्या करेंगे, 6 में से 2 घटा देंगे 4 और 10 में से 6 घटा देंगे 4, कह देंगे कि सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस सेम है यानी एपी में है। अगर आपको वही दे देना है ए एंटर, अगर आपको वही दे दी ए एंटर एन स्क्वायर एन 2n प्लस 1 है, अगर आपको ए एंटर दिखा दे तब कहे कि आप इसको दिखाइए एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, या आपको क्वेश्चन भी दे देगा। अगर ऐसा दे रहा है तो पूछेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो ये कहेगा इसमें से कौन सा एपी है कि जीपी है, सी की एचपी है और डी की नॉन ऑब्जेक्टिव। आपको ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अगर सब्जेक्टिव पूछना होगा तो क्वेश्चन वाला कहेगा कि बताइए कि एपी है तो कैसे एपी है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछना होगा तो वही कहेगा एपी है कि जीपी है कि एचपी है, ये दिखाना है। तो हम आज इस लेक्चर में यही जानेंगे कि ये एपी है इसको कैसे सिद्ध करें। हम ये जानते हैं कि इसको एपी सिद्ध कर देंगे, अगर संख्या दिया होगा तो जान लेंगे इसको एपी कैसे सिद्ध करें। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू बताया इसको तो आप एपी दिखा देंगे। अगर इसको आपको एपी दिखाना होगा तो सोचने लगेंगे। वैसा ही अगर आपको कहा जाए 2, 4, 8, 10 दिखाइए कि जीपी में, तो आप कहेंगे जीपी में है दिखाना है तो दिखा देंगे 4/2 8/4 सॉरी ये 16 होगा 16/8 बराबर सब में 2 आ रहा है 2 बराबर 2 बराबर 2 यानी सार रेशियो मतलब कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। तो आप कह दीजिएगा कि एचपी में है, बल्कि सॉरी जीपी में है। कॉमन रेशियो सेम है जीपी में है, यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है एपी में है। अगर आपको वही कहा जाए, वही अगर कहा दिया जाए कि एन है ये 2n है प्लस समथिंग 1 है या 2 है, इसको कहा जाए दिखाइए कि एपी में है कि जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो जीपी में कैसे है, तो आज इन्हीं सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं कि ये एपी में है तो कैसे है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ये अभी हम थोड़ा सा एक टॉपिक लेके आए हैं, ट्रिक के थ्रू आपको बताएंगे कि हाँ ये होता है या नहीं होता है। लेकिन मेरे चैनल पे आपको पूरे 11th 12th का सिस्टमेटिक वीडियो मिलेगा, वो भी समझ रहे हैं ना, आईआईटी लेवल का वीडियो मिलेगा आपको। जेईई का पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराया जाएगा, बोर्ड का तैयारी कराया जाएगा। अगर आप मेरा पूरा थ्रोली वीडियो देख ले रहे हैं तो आपको दावा के साथ कहता हूँ 450 नंबर कोई नहीं रहा उसका। देखिए कभी भी पढ़ना उससे चाहिए ना जो उससे गुजरा हो। आप हमेशा टॉपर के साथ पढ़िएगा तभी टॉप कीजिएगा, टॉपर बनिएगा। कभी भी पढ़िए तो टॉपर टीचर के साथ पढ़िए तभी आप टॉप बनिएगा। टॉप अगर आपका सपना है कि हम टॉप करेंगे, आपका सपना है जेईई करने का, तो उससे पढ़िए जो जेईई क्वालिफाइड है, वो समझता है कि क्या आने वाला है, इसका मतलब कितना स्टैंडर्ड तक पढ़ेंगे। ये नहीं कि जो जेईई फेल हो गया उससे पढ़ेंगे, उससे कुछ फायदा थोड़ी है। अगर आपका जेईई निकालना है तो जो जेईई क्वालिफाइड है उससे पढ़िए। अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर वाले के साथ पढ़िए। तो आप मेरे चैनल पे हैं और जो हमने बातें बताई हैं ये सारे मेरे में गुण हैं, ऐसा नहीं मैं ऐसे आपको बता दे रहे हैं। और ये नहीं कि मेरे में गुण है तब हम आपको बता रहे हैं। आप मेरे ही चैनल पढ़िए, आपको जहां अच्छा लगे वहां पढ़िए, बस आपको समझ आना चाहिए। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, आपको कंपटीशन निकल जाना चाहिए। अगर आप बोर्ड में आपका सपना है 450 लाने का तो आपका 450 आ जाना चाहिए। यही भगवान से दुआ भी है। आप वैसा ही टीचर का चूज कीजिए। देखिए सबसे बड़ा गलती होता है तो टीचर का ही चूज चयन गलती कर लेते हैं, सबसे पहली हम लोग गलती होती है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि टीचर का चयन कैसे करें। आप मेरे चैनल पे हैं, आप आए हैं, इस पर एक वीडियो पड़ा होगा कि मतलब 450 नंबर कैसे लें, उसको देखिएगा। तो हमने सबसे पहला ही बताया है कि टीचर का सिलेक्शन। आप पहले ही टीचर का सिलेक्शन गलती कर लीजिएगा तो बताइए कुछ होगा, गलती नोट्स होगा, आपको हाई लेवल का नोट्स ही नहीं होगा। चलिए इन सब बातों को क्या डिस्कस करना, जिस टॉपिक पर हम लगाए उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर इसको एपी कैसे लिखा है। ठीक है, अगर हमको दिखाना है कि एन बराबर दिया है 2n + 1, अगर हम एपी दिखाना है तो कुछ नहीं करना है, एन कह सकते हैं, जिसको आप टीएन कह सकते हैं। ये मतलब एपी का जनरल टर्म होता है, आप भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन आपको जो एपी सिद्ध करना है तो क्या लिखना है आपको, pn - pn - 1 बराबर कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट आता है तब आप कह दीजिएगा कि एपी में। अगर समथिंग कांस्टेंट नहीं आता है
यहाँ n में कोई वेरिएबल आ जाता है, n में वेरिएबल आ जाता है, तो आप कहिएगा कि जो जनरल टर्म Tn का दिया हुआ है वो AP में नहीं है। अगर कांस्टेंट आता है तो ये AP में है, अगर नहीं है तो AP में नहीं है। जैसे ठीक है, जैसे आपको इसमें दिखाना है AP में, आप क्या करेंगे an माइनस -1 या Tn है, Tn -1 कर सकते हैं। Tn हम लोग का कितना दिया है 2n, यहाँ क्या करेंगे 2n के जगह n -1, तो n -1 अब -1 ठीक है, हो जाएगा 2n -2n, या -2 हो जाएगा तो +2, आई वाला -2, ये वाला +2 हो जाएगा, ये वाला +1 ठीक है, ये वाला कट जाएगा n3, तो हम कह देंगे कि ये 3 में है। चूंकि हम लोग का an -1 कांस्टेंट आ रहा है, तो हम लोग का दिया है जनरल टर्म वो ये AP में, ठीक है। ये तो हो गया Tn टर्म दिया है। अगर हम लोग का Sn टर्म दे रहा है तो Tn टर्म कैसे निकालेंगे, एक और क्वेश्चन आपको बता देगा। चलिए जाते जाते एक और VBI क्वेश्चन आपको बता देगा, देखिए। अगर आपको Sn दिया है, जैसे समथिंग 2n के पावर Sn दिया है। अगर आपको कह रहा है कि Sn दिया है, मतलब n टर्म का सम दिया है, अगर आपसे पूछ रहा है कि इसका Tn टर्म क्या होगा, Tn टर्म निकालिए, आप कैसे निकालेंगे? तो ये आप याद रखिएगा कि किसी भी Sn का Tn टर्म अगर Sn दिया है, ये गिवन है, याद रखिएगा ये गिवन रहता है। और Tn टर्म से पूछा किसी भी क्वेश्चन में, आप जेई का क्वेश्चन उठाइए, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड का तो पूछिए मत, छोटे मोटे जो पॉलिटेक्निक एग्जाम होते रहते हैं उसमें बहुत सारा एक क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, Tn कैसे निकालना है, Tn आपको निकालना है Sn -1। अगर आप इतना कर दीजिएगा तो आपको Tn टर्म आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब Tn टर्म आ जाएगा, Tn टर्म से आप उसके अगर Sn टर्म दे दिया तो आप पूछ रहे हैं कि बताइए AP का सम है GP का, सपोज Sn दिया है, तब आपसे पूछ रहे हैं बताइए कि जो Sn का सम दिया गया है वो GP का सम है, HP का सम है, AP का सम है। तब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको Tn निकालना है। Tn निकालने के लिए समझाएंगे आपको क्या करना है, Sn -1, ठीक है। Tn निकालने के बाद आपको क्या करना है, Tn -1। अगर वो कांस्टेंट आ रहा है तो AP होगा, ठीक है, समझ गए। ये याद रखिएगा, दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अगर आप 100 बच्चे से 90 बच्चे से पूछिएगा ना, तो 90 बच्चे इसका ना ही जवाब देंगे, वो पता नहीं करेंगे कि AP कैसे है, वो समझ रहे सीधे जनरल कि कॉमन डिफरेंस सेम दिखाना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये सारी यूनिक बातें हैं जो यूनिक बच्चों में ही होती है, जैसे आप हैं, समझ रहे हैं। चलिए अब आप AP का समझ गए, AP का सम दिया हो तो Tn कैसे निकाले, AP का सम दिया हो तो Tn निकालकर उसको An निकालकर उसको कांस्टेंट दिखाएंगे तो वो AP में होगा। Tn टर्म निकालने का मेथड होती है। चलिए अब हम समझते हैं GP कि GP में आखिर कैसे दिखाएं। GP में हम आपको समझाएंगे कि जनरल टर्म 2, 4, 8, 16 रहता है, तो सब लोग कॉमन रेशियो बराबर कर देते हैं, R बराबर, तो कह देते हैं GP में। लेकिन अगर उसमें भी En टर्म दे दे रहा है तब क्या करेंगे, ठीक है। चलिए अब जानते हैं उसमें अगर En टर्म दे दे रहा है तो क्या करेंगे। अगर आपने अभी लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं अगर Tn टर्म दे दिया, Tn टर्म दे दिया है 2n + 2 या कुछ भी दे दिया है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, तो आपको दिखाना है कि GP में, आपको सबको GP में दिखाना है, GP में। आप क्या करेंगे, an + 1 / an बराबर आपको कांस्टेंट अगर दिखा दे रहे हैं, या कांस्टेंट आ जा रहा है, तब आप कह दीजिएगा कि ये GP में। अगर नहीं आ रहा है तब कहिएगा GP में। जैसे इसी एग्जांपल को हम लोग लेते हैं, तो हम लोग क्या हो जाएगा 2n के जगह पर हम लोग क्या करेंगे n + 1, तो 2n + 1 का होल स्क्वायर + 2 बाई क्या हो जाएगा 2n² + 1, ये क्या हो जाएगा 2n² + 4n + 2 + 2 बाई 2n² + 2, ये क्या हो जाएगा 2n² + 4n + 4 + 2n²। ये बताइए कि आपको कटने वाला लग रहा है, आपको कटने वाला सीधे नहीं लग रहा है, ये जाहिर सी बात है कटेगा नहीं। तो इसको हम कह देंगे नहीं, ये में वेरिएबल है, तो इसको हम डायरेक्ट कह देंगे नहीं, ये GP नहीं है, ये GP नहीं है, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे an बराबर दे दिया है 3n या 3 × 2 के पावर n ऐसे दे दिया है, तब इसको दिखाना है GP में है या नहीं है। क्या करेंगे 2n + n यानी 3 2 के पावर n + 1/3 × 2 के पावर n, 3 से 3 कट जाएगा। और आप जानते ही हैं कि किसी भी
अगर पावर आता है 2 के पावर जैसे हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1, तो इसको क्या लिखिएगा 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1 बाई 2 के पावर n कट जाएगा इंटू, तो हम कह देंगे कि जीपी। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। देखिए कितना मतलब बेनिफिशियल क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी नहीं पता होता है कि आखिर ऐसे दे देगा तो जीपी लोग कैसे सीध करें, अगर वैसे दे देता है तो एपी कैसे सीध करें। तो आप ये समझ चुके हैं एपी कैसे सीध करना है, जीपी कैसे सीध करना है। तो आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के यूनिक वीडियो जो कोई बच्चे नहीं जानते होंगे आप जानेंगे। ऐसे ऐसे यूनिक वीडियो कि अगर किसी बच्चे के साथ आपका तालमेल होता है, वार्तालाप होता है, तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन कीजिए। कहता है कि नहीं मैथ हमको सब पता है, तो ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन कीजिए, तब पता चलेगा हाँ कि उसमें किसी आप पे ज़्यादा है, मतलब उससे आप ज़्यादा हैं। समझ रहे हैं। देखिए जनरल बात तो सब कोई जानता है, कॉमन रेशियो दिखाकर, कॉमन डिफरेंस दिखाकर एपी और जीपी सिद्ध करना तो सब कोई जानता है। अगर ऐसा क्वेश्चन देते रहे तो एपी जीपी कैसे सिद्ध करेंगे ये आप बताइए, तब कहा जाएगा नहीं आप मैथ में जीनियस हैं, आपको मैथ में थोड़ा सा ज़्यादा आता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए मेहनत करते रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।